हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। समकीर्ति हिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है कि हम किस तरीके से समझें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को, जो कि आज की टाइम की एजुकेशन में हम कहें तो सबसे बड़ी नीड है। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, आप अच्छे से समझेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अगर आपको टॉपिक समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके बेटा जी। आप इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी को आप ध्यान से समझिए कि इंटरडिसिप्लिनरी वर्ड है, ये बना किससे? इंटरडिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब आप यहाँ समझिए एक स्ट्रीम से, एक सब्जेक्ट से, कि जब हम टू सब्जेक्टों को एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं तो हमारी जो अप्रोच प्रिपेयर होती है तो वो क्या होती है? वो होती है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। द वर्ड इज इंटरडिसिप्लिनरी इज डिफाइंड इन मैरियम वेबस्टर एज सिंपली इन्वॉल्विंग टू और मोर एकेडमिक, साइंटिफिक और आर्टिस्टिक डिसिप्लिन। कि जब हम दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स को, ठीक है, कि एकेडमिक हो, साइंटिफिक हो, साइंस के सब्जेक्ट हो या आर्ट्स के सब्जेक्ट हो, उनको जब एक साथ में मिलाकर पढ़ते हैं तो हमारी जो अप्रोच प्रिपेयर होती है वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच प्रिपेयर होती है। जैसे कि अब हम जब लीगल हिस्ट्री की बात करते हैं तो जब हम लॉ और हिस्ट्री को मिलाकर देखते हैं, क्योंकि मैं इसी सब्जेक्ट की बात करूँगी, मेनली जो हमारे वीडियोज़ हैं वो उसी से जुड़े हुए हैं, और जिस अप्रोच पे हम काम कर रहे हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं वो लीगल हिस्ट्री है। तो इसमें आप देखोगे कि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, पर उसमें जब अगर हम लॉ के स्टूडेंट हैं तो हमारा फोकस किस पे रहता है कि एंशिएंट टाइम में जब किंग थे तो हमने देखा कि लॉ के लिए अलग से बुक नहीं थी, तो वो किसकी हेल्प लेते थे? अपने धर्मशास्त्र की हेल्प लेते थे। ठीक है, मनुस्मृति, कौटिल्य की थ्योरी हम देखते हैं, तो हमारा मेन फोकस होता है कि उस टाइम पे जस्टिस करने वाले लोग कौन होते थे। ठीक है, अगर मिडिवल टाइम में काजी मुफ्ती की किस तरीके से हेल्प ली जाती थी, किस तरीके से वो कुरान से बिलोंग करते थे, और हम उसके साथ साथ हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, तो हमारी अप्रोच कौन सी काम कर रही है? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच काम कर रही है। और बेटा ये अप्रोच इतनी, अगर आप किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नॉट आपको पढ़ने से अलग, ये अप्रोच अपने लाइफ में लानी है। ठीक है बेटा, कि अगर आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, अगर आप पर्टिकुलर एरिया जैसे भरतपुर ले लिया या कोई भी एरिया पर्टिकुलर उसके बारे में बात कर रहे हो, तो आप जब उस टॉपिक को, उस डिस्ट्रिक्ट को पढ़ रहे हो तो आप उसके बारे में एक बार में ही पूरा पढ़ लीजिए। सारे जो जितने भी सब्जेक्ट, उसकी हिस्ट्री देखिए, कहाँ से कब तक कैसे, फिर किस जगह वो लोकेटेड है, उसकी ज्योग्राफी देख लीजिए। ठीक है, फिर इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ पे क्या है। तो आप जब इस तरीके से एक साथ में ही सारे सब्जेक्ट लेके चलते हो तो आपका जो बेस है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बनता है और आपको चीज़ें याद रहती हैं, और आपकी जो थिंकिंग है, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी क्या है कि इंक्रीज होती है, बढ़ती है आपकी सोचने की क्षमता ना। आप एक ही चीज़ के चारों तरफ, चारों पहलू देख पाते हो। ठीक है, अब आप अपने अगर एक दो सब्जेक्ट के साथ ये करके देखोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा मज़ा आएगा। फिर क्या है कि आप अपने हर टॉपिक को, वो टॉपिक किसी भी रिलेटेड से सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, पर वो जितने भी डिसिप्लिन कवर करता होगा आप एक साथ में ही पढ़ जाओगे। ठीक है, तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का यही है कि हम जब दो सब्जेक्टों को, तीन सब्जेक्टों को, या जो भी टॉपिक जितने भी सब्जेक्टों को कवर कर रहा है, जब उन सबको एक साथ में लेके चलते हैं तो हम जिस टॉपिक पे बात करते हैं वो हमारी होती है, जिस अप्रोच जो होती है वो होती है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। और आज के मॉडर्न टाइम में बीएड की बात करें, किसी भी उसकी बात करें, हर कोई जिस अप्रोच की बात कर रहा है कि हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी ये रखा गया है कि स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, कि अलग अलग स्ट्रीम के। ठीक है, कि जो आर्ट्स का बच्चा है वो मैथ और बायो भी साथ में ले सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से, चूँकि ज्योग्राफी और बायोलॉजी साथ में चल सकती हैं, तो इस तरीके से जो अप्रोच प्रिपेयर हो रही है वो कौन सी है? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक है, द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन हिस्ट्री रेफर द यूज़ ऑफ मैथड, टेक्निक, टू और मोर अदर डिसिप्लिन इन हिस्टोरिकल रिसर्च। कि किस तरीके से हिस्टोरिकल रिसर्च में हम दो या दो से अलग मैथड, टेक्निक और सब्जेक्ट डिसिप्लिन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है जनरली वो इन एम्स को कि अडॉप्ट करने के लिए, इन एम्स के लिए पहुंचने के लिए अडॉप्ट की जाती है। जैसे टू आंसर ए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन,
कि अगर कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, एक थ्योरी से हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम दो डिसिप्लिन की अप्रोच की हेल्प से उसको समझ सकते हैं और अलग अलग टेक्निक की हेल्प से समझ सकते हैं टू एड्रेस ए ब्रॉड सेंस, कि हम एक टॉपिक को एक लिमिटेड दायरे में ना पढ़ के कि हम उसके पूरे एरिया को कवर कर जाते हैं। अगर हम हिस्ट्री में बात करें, हम एक टाइम पीरियड की बात करें कि हमें क्या है कि हमें देखना है मौर्याज एम्पायर कैसा था, तो हम बस ये ना देख के कि उन्होंने कौन कौन से बैटल लड़े, कि अशोका कितना ग्रेट था, उसने कितना एरिया कवर किया, उसकी बजाय हम उस टाइम की सारी कंडीशन पढ़ जाएं। मतलब हम उस टॉपिक को इस तरीके से कवर करें कि हमें पता लगे कि मगध एम्पायर कहाँ पे सिचुएटेड था, ठीक है, वहाँ की, फिर हम ज्योग्राफी में देखें कि वहाँ की उस टाइम की इन्वायरमेंट सिचुएशंस कैसी थी, फिर हम देखें कि वो कहाँ कहाँ पे, मतलब कहाँ कहाँ तक कैसे क्यों बढ़ा, ठीक है, कि वहाँ पे किस चीज़ों ने उनकी हेल्प करी, ठीक है, कि जो वो इतना पावरफुल हो पाया। फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देखें उस टाइम का कि वो कैसे चला था, कैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था। फिर हम देखें क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या रही, कि क्या क्या टैक्सेस लगे, तो हमने इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें हमने देख ली, कि ज्योग्राफी देख ली हमने, ठीक है। और अगर हम देखें तो हम उस टाइम पे हेल्थ सिस्टम भी कैसा था, ठीक है, या एंशियंट टाइम पे कि पता जैसे योगा डे गया है कि किस तरीके से उस टाइम पर चले था या नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें, तो हमने एक टॉपिक उठाया और उसके अंदर हमने बहुत सारे सब्जेक्ट समेट लिए, ठीक है। तो इससे हमारी क्या हुई, जो सेंस, ब्रॉड सेंस क्रिएट हुई, ठीक है, हमारी सोचने का जो डीप थिंकिंग है वो डीप हो गई, हम सोच पाए एक ही चीज़, एक ही टाइम पीरियड के बारे में हम डिफरेंट फैक्ट सोच पाए, ठीक है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम विच आर जनरली बियॉन्ड द लिमिट ऑफ वन डिसिप्लिन, कि एक ऐसी प्रॉब्लम कि जिसके बारे में कि हम एक उससे सोच ही ना पाएँ, कि एक स्ट्रीम से सोच ही ना पाएँ। अगर हम बात करें कि जैसे अब कोविड चल रहा है, तो इसका एक रीज़न नहीं है कि खाली वायरस आया, ये रीज़न नहीं है क्यों आया, ठीक है, क्या इम्यूनिटी लोगों की अब पहले से ज़्यादा वीक हो गई है, जो इतने सारे लोग अफेक्टेड हुए हैं, या फिर उसके बाद कि हम पुराने हिस्टोरिकल देखें कि क्या और इसी टाइम पे ऐसे पैंडमिक आए थे, उस टाइम पे लोगों ने क्या रिएक्ट किया था, क्या हमारी नेचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हैं जो इस तरीके से कि हम इतने एडवांस होके भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ऐसी बिग प्रॉब्लम के लिए हमें अलग अलग डिफरेंट डिसिपल से सोचना पड़ता है बेटा जी, ठीक है। टू अचीव अ यूनिटी ऑफ नॉलेज, कि एक साथ में इकट्ठी नॉलेज कलेक्ट करना है, इसका सबसे बड़ा एम है, ठीक है। This is the type of connective study where a student study two subject और make connection between both of these subject, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ये एक तरीके से कनेक्टिंग स्टडी है जिसमें हम एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करके पढ़ते हैं, जिससे हमारी क्या है कि ब्रेन डेवलप होता है, मोर प्रोडक्टिव होता है, थिंकिंग जो हमारी एनालाइज करने की जो हमारी पावर है वो क्या है, इंक्रीज होती है। तो ये क्या है, हमारी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है बेटा। अब ऐसे ही इसके बेनिफिट भी देखेंगे हम कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के बेनिफिट क्या हैं। मेनली अगर बेनिफिट की बात करें तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर जैसे मीनिंग से ही वो हो जाता है कि जब हम टू सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके पढ़ते हैं तो हमारी जो थिंकिंग है वो मोर डेवलप हो जाती है, ठीक है। हम क्या है कि डिस्कवर करने लगते हैं न्यू थिंग्स को। इसके अलावा जो आज के टाइम में स्टूडेंट नई नई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या हमारा वर्ल्ड जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, अगर हम उस प्रॉब्लम के लिए इंटरडिसिप्लिन अप्रोच से सोचेंगे, मतलब उसको कनेक्ट करके देखेंगे हर एक चीज़ से, तो हम उसका सॉल्यूशन जल्दी निकाल पाएंगे। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है मेनली हमारी यही थिंकिंग डेवलप करती है। आपको ये सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा, उसके लिए थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर